अब मेरा मूड बन रहा है दांत उड़ाने का, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग ऐसी की है ना। अब मैं दिखाता हूँ मेरी इंजीनियरिंग का कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लव बर्ड्स दिसंबर शुरू होने वाला है और बहुत से दिल टूटने वाले हैं। और दिसंबर में दिल टूटने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सर्दियों की वजह से इंसान अपनी थूथ लेके कहीं पर भी घुस जाता है और वहाँ पर बैठ के रोना शुरू कर देता है। लेकिन अभी दिसंबर शुरू भी नहीं हुआ और भारतीयों के दिल टुकड़े टुकड़े हो गए और भारतीयों को नवंबर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ा। एक तो LCA तेजस ने दुबई एयर शो के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिसको देखकर हर बंदा खुशी से झूम उठा और सोने पे सुहागा तब फिरा जब भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया। और इस वर्ल्ड कप के दौरान एक बहुत अहम हिस्ट्री रकम हुई, क्योंकि आज से पहले दुनिया में किसी भी मुल्क ने इतने ज्यादा साफ शिफाफ मैच नहीं करवाए जितने भारत ने करवाए। हमें इस वर्ल्ड कप के दौरान कहीं पर भी हैंकी पैंकी होती हुई नजर नहीं आई और इसी वजह से भारत वर्ल्ड कप जीत गया। और जिस वक्त भारत ने वर्ल्ड कप जीता उस वक्त LCA तेजस ने हमें वो परफॉर्मेंस दिखाई जिसको हम सारी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए JF-17 थंडर ने झुककर LCA तेजस को सलाम किया। और LCA तेजस के आगे ये मानना कि मैं बहुत घटिया लड़ाका तैयार हूँ और मैं एक नाकाम लड़ाका तैयार हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको JF-17 थंडर की नाकामियां गिनवाने वाला हूँ। JF-17 थंडर की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि JF-17 थंडर के अब तक 4 ब्लॉक्स बनाए जा चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाका तैयार है, एक नाकाम लड़ाका तैयार था। जब इसका पहला ब्लॉक बना तो हमें पता चला कि ये एक नाकाम लड़ाका तैयार है। हमने उसको छोड़ा और हमने इसका दूसरा ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया और बाद में हमने जो इसके पहले ब्लॉक वाले फाइटर जेट्स थे उनको भी ब्लॉक 2 के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 2 भी हमें उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सका। इस वजह से हमने JF-17 थंडर ब्रावो बना लिया ताकि हम अपने पायलट्स को अच्छी तरह इस लड़ाका तैयारी से मुतालिक ट्रेनिंग भी दे सकें और इसको जंग के अंदर इस्तेमाल भी कर सकें। लेकिन फिर किस्मत की करनी ऐसी हुई कि हमें JF-17 थंडर ब्रावो भी रास नहीं आया। हमने कहा यह भी एक घटिया लड़ाका तैयार है। हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना लिया। यानी कुल मिला के अब तक हम JF-17 थंडर के 4 ब्लॉक बना चुके हैं और 5वें ब्लॉक के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है जिसको हम JF-17 थंडर ब्लॉक 4 कहते हैं। वहीं LCA तेजस इतना कामयाब लड़ाका तैयार है, इतना कामयाब लड़ाका तैयार है कि जिस वक्त उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की तब से लेके अब तक इसका एक ही ब्लॉक बना है। इसके एक और वर्जन के ऊपर काम शुरू हुआ जिसको हम मार्क 1A के नाम से जानते हैं। LCA तेजस मार्क 1A बहुत पहले बन चुका है, लेकिन भारतीय एयरफोर्स को अपने तेजस से इतना प्यार है और वो इतना ज्यादा जदीद लड़ाका तैयार है कि उन्होंने मार्क 1 लेने से अभी तक इनकार किया हुआ है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अभी तक मार्क 1A भारतीय एयरफोर्स के अंदर शामिल ही नहीं हुआ। उसकी वजह यह कि तेजस का पहला ब्लॉक ही इतना जबरदस्त बनाया गया है कि उनको उसके अगले ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है। ये JF-17 थंडर की सबसे बड़ी नाकामी और LCA तेजस की सबसे बड़ी कामयाबी। उसके बाद जो JF-17 थंडर की सबसे बड़ी नाकामी वो ये है कि ये लड़ाका तैयारा एक घटिया किस्म का लड़ाका तैयार है, इसलिए पाकिस्तान इससे अपनी जान छुड़ा रहा है और इसको फरोख्त करके अपने जो पैसे पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए उनको रिकवर कर रहा है। इस वजह से JF-17 थंडर को दुनिया के कई मुमालिक खरीद चुके हैं और कई मुमालिक इसके अंदर अपनी इंटरेस्ट शो करें और कई मुमालिक इससे मुतलिक अपनी डील साइन करने वाले हैं। लेकिन भारतीय LCA तेजस को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया जो कि दुनिया के किसी और मुल्क के पास मौजूद नहीं है। इस वजह से भारत अपने इस लड़ाका तैयारी को फरोख्त ही नहीं करता। यहाँ से पता चलता है कि टेक्निकली LCA तेजस कितना ज्यादा एडवांस लड़ाका तैयार है और JF-17 थंडर कितना बड़ा नाकाम लड़ाका तैयार है। इसी वजह से भारतीयों की जानिब से क्लेम किया जाता है कि दुबई एयर शो के अंदर JF-17 थंडर का इंजन फट गया था। इंजन फटने से मुराद आगे आप समझ सकते हैं। लेकिन वहीं LCA तेजस के तीनों यूनिट्स को कोई एक भी हादसा दुबई एयर शो के अंदर पेश नहीं आया। उसके अलावा किसी भी लड़ाका तैयारी को खतरनाक बनाते हैं उसके हथियार। JF-17 थंडर के मामले के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को इस लड़ाका तैयारी के लिए कोई भी अच्छे हथियार नहीं मिले, इसलिए कभी तो पाकिस्तान एयरफोर्स इसके साथ SD-10A2 एयर मिसाइल को इंटीग्रेट करती है और कभी PL-5 को इंटीग्रेट करती है तो कभी PL-15A2 एयर मिसाइल को इंटीग्रेट करती है। और वहीं LCA तेजस इजरायली डर्बी मिसाइल को लेकर पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। और उसके अलावा भारत इसके साथ दुनिया का खतरनाक A2 एयर मिसाइल इंटीग्रेट करने जा रहा है जिसको असरा 1 कहा जाता है। एक तरफ आप भारत को देखेंगे वो कितना जबरदस्त काम कर रहा है और वहीं पाकिस्तान को आप देखेंगे कभी तो वो रात क्रूज मिसाइल को JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट करता है तो कभी किसी और क्रूज मिसाइल को उसके साथ इंटीग्रेट करता है। और पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा वैरायटीज के A2 एयर मिसाइल JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट कर दिया कि हमें समझ नहीं आती कि इस सोटी के दौरान हमने कौन से A2 एयर मिसाइल्स को लेकर जाना और दूसरी सोटी के दौरान हमने किन A2 एयर मिसाइल्स को लेकर जाना है। अब ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं आप
आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन तमाम बातों को अपने सामने रखकर आप ये फैसला कर लें कि LCA तेजस एक जबरदस्त लड़ाका तैयार है, JF-17 थंडर एक जबरदस्त लड़ाका तैयार है। अब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स मेरे से मशवरा लेना चाहे तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को यही मशवरा दूंगा कि JF-17 थंडर एक बहुत ही घटिया लड़ाका तैयार है। आप JF-17 थंडर की जगह किसी और लड़ाका तैयारे को इस्तेमाल करें, या उससे भी बेहतरीन ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। जिस वक्त मैं PAC कामरा में गया था उस वक्त मैंने वहां से काफी सारी चीजें गायब कर दी, जिनके अंदर बैरिंग्स मौजूद थे, मिराज लड़ाका तैयारे के लैंडिंग व्हील के अंदर इस्तेमाल होने वाले मेन पेच थे, और उसके अलावा कई और चीजें थी जिनको लाकर मैंने अपने घर में अपनी काफी सारी अशिया के अंदर इस्तेमाल किया है। खास तौर पर मिराज लड़ाका तैयारे के नट पेचों को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने फैन को अपग्रेड किया है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जो इंजीनियरिंग किया उसको मैं कहां पर आजमाऊं। तो मेरे हाथ में मेरे घर का फैन लगा और उसके अलावा मेरी अपनी बाइक लगी। बैरिंग उठाकर मैंने बाइक के अंदर लगा दिए और नट पेच उठा के मैंने अपने फैन के अंदर लगा दिए। और PAC कामरा के बाहर एक खान साहिब बैठे हुए थे, उनके पास एक पुड़िया मौजूद थी, और उस पुड़िया को पीने के बाद मेरा दिमाग ऐसा घूमा कि मैंने अपनी बाइक का सत्यानाश फेर दिया। और इंजीनियरिंग के दौरान मैंने जितनी भी टेक्निक सीखी वो सारी की सारी मैं अपने बाइक के ऊपर लगा दी। और अब हालात ये बने हुए कि जो मेरी बाइक पहले 80 की स्पीड के ऊपर मर के जाती थी, अब वो तीसरे गियर में 150 पे चली जाती है, और 2 दफा मुझे मुंह के बाल ये नीचे भी फेंक चुकी है। इसको कहते हैं सस्ते नशे करने का अंजाम। बाय द वे मैं आपसे मशवरा लेना चाह रहा था कि आप लोगों में से अक्सर दोस्त बाइकर्स होंगे, ये जरा मेरी बाइक की एक वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। अच्छा भैया, ये देखो यार, ये हमारे सस्ते नशे करने की जगह। इधर आके हमने सस्ता नशा किया और इस जनाब का हमने सत्यानाश फेर दिया। अब हम आपको बताते हैं जो मैंने आपसे पूछना था। ये देख रहे हो आप, ये मेड इन पाकिस्तान थी, लेकिन अब ये मेड बाय अयान होगी। अब मैं इसके कारनामे आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो वाइब्रेशन करती है ना, ये हम इसकी किक मारते हैं और ये इसकी वाइब्रेशन आप चेक करो। ये हमसे बगैर पूछे अपना चक्का घुमाना शुरू कर देती है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा नोट करो इसको। अब मेरा मूड बन रहा है दांत उड़ाने का, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग ऐसी की है ना। अब मैं दिखाता हूँ मेरी इंजीनियरिंग का कमाल, और मुझे ना फिर बताओ कि इसको मैं कैसे ठीक करूँ। फ़िलहाल क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना है, एक हाथ से बाइक को काबू करना है, तो वीडियो को दूसरे कैमरे पे लगाते हैं। चलो अब ना हम आपको पाकिस्तानी कौम के कारनामे दिखाते हैं कि हाथ में मोबाइल है, क्लच नहीं पकड़ा जाना, ये पैरों से हमने इसको चलाना है थोड़ा सा, उसके बाद गियर लगाना है। ये कारनामा होता है इसका। ये दूसरा गियर लग गया, ये देखना। कुछ समझ में आया? इतनी स्पीड में अगर फाइटर जेट को उड़ाया जाए ना तो शायद वो ऊपर पहुंच जाए। हमारी बाइक ये कारनामे करी, इसलिए दुबई एयर शो में हमारा सत्यानाश हो गया। तो यार इस प्रॉब्लम को सोल्व करो, अगली बार फिर दुबई एयर शो में जाना ये ना हो इसके पुर्जे गिरें और किसी का सार ले लें। पिछली दफ़ा इसके पिछले मरगाड़ का, जिसको हम टेल कहते हैं, वहाँ से नट गिरा है और नीचे किसी का सर फूट गया है। फिर इसके राइट जो विंग है, ये वाले इसके विंग हमने लगाए हुए हैं, ये भी टूटता टूटता बचा है। इसका कोई हालात ना ख़राब हो गए हैं। ये वीडियो आपने देख ली। मेरी बाइक के अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बाइक को फ़रोख्त करने के लिए मैं दुबई एयर शो के अंदर लेके गया। जब वहाँ पर जाकर मैंने इस बाइक को रोड के ऊपर भगाया तो इसके सारे के सारे नट पेच ज़मीन के ऊपर गिर गए। वो तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दी से अपनी पॉकेट्स के अंदर सारे के सारे पेच उठा के डाल लिए। अब मुझे कोई बंदा ये मशवरा दे कि मैं क्या करूँ, इसके नट पेच के साथ एल्फी लगाऊँ या स्मार्ट बॉन्ड से काम चलाऊँ। वैसे जितना दिमाग मेरा ख़राब हुआ पड़ा, मेरा दिल ये करता कि घर के पास वाली नहर के अंदर अपनी बाइक को गोते देकर लाऊं या फिर परमानेंटली उसको उसके अंदर डबो दूं। खैर, जो मैंने आपके साथ बात की है वो आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।